क्योंकि यहाँ पे 10,000 से एभव छात्र जो हैं वो बहुत डिले खिलवाड़, कर रहे हैं। उन विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़, उन परीक्षार्थियों के साथ खिलवाड़ कर रहा है नीलांबर पीताम्बर वर्षों से ये काम विश्वविद्यालय। किसी ने नहीं किया और एनपीयू के छात्रों का सम्मान किसी ने नहीं किया। यूं तो परीक्षा फल के नाम पर खूब सियासत की रोटियां से की गई, लेकिन समय परीक्षा फल का परिणाम किसी आप ने देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड संदेश न्यूज और मैं हूं दिवाकर। अभी मैं नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी में हूँ। 22 or 26? So 3 semesters examinations have been completed. No, sir. No. Only 2. Only 2. Yeah, we are in the 3rd semester right now, but at this schedule we should have When the regular vice chancellors come into office in a week, is expected to be appointed in a week. Then you and other students commandly just put this matter before the new vice chancellor. So he can do. He has empowered to do such things. He can condense the course. He can just expedite the examination procedure. He can declare the next semester examinations the calendar. है ना? Calendar examinations. तो NEP. यस एनपीयू के वेबसाइट पे NEP. yes. तो मैं खुद बहुत जगह लाइक आई हैव टू आस्क ईच एंड एवरी पर्सन इन कॉलेज एंड हियर लाइक कि मुझे सिलेबस चाहिए, ठीक है। तो मैं सबसे गई, फिर मुझे कहीं नहीं मिला, किसी से नहीं मिला। फिर मैंने रांची यूनिवर्सिटी का सिलेबस निकाला एंड देन मैंने एग्जामिनर कंट्रोलर को फिर से कॉल करके बात करी कि सर मुझे सिलेबस चाहिए, तो रांची का ही सिलेबस है सेम या फिर नहीं। तो उन्होंने बोला कि नहीं सेम सिलेबस है। तो वो सेम हुआ, बट एक सब्जेक्ट फिर भी अलग था रांची यूनिवर्सिटी से। तो फिर उन्होंने मुझे पर्सनली प्रोवाइड किया सिलेबस। बट व्हाट अबाउट अदर्स स्टूडेंट, लाइक मुझे तो पर्सनली मिल गया। अगर एनपीयू की वेबसाइट पे होता तो वो सबको मिल जाता है। It should be uploaded on the university. ये copy the syllabus from Ranchi University and upload it on the NPU website. Yeah, but very simple. they are not working. सर They are not वही working. सवाल है I कि don't know जवाबदेही कौन लेगा? What the hell they are doing? और जो है सो उतना भी नहीं कर सकते हैं तो आप लिख दीजिए कि जो है सो सिलेबस NEP सिलेबस आर identical to the Ranchi University. Visit Yeah. such as www.ru Yeah, but like that, but है ना? no, रांची यूनिवर्सिटी का भी सेम नहीं है, एक सब्जेक्ट चेंज है तो उससे और ज्यादा जो confusion वेरिएशन है वो तो ऊपर से अपना एक तो सिलेबस syllabus- अपलोड करना चाहिए। इसको एक- करवा देते हैं, समझे ना? और एक तो ऊपर से ये syllabus करवा change देते हैं हुआ, क्योंकि उसकी वजह से अपने और ज्यादा यूनिवर्सिटी का confusion सिलेबस बढ़ा है। अपने वेबसाइट पर रहना जरूरी है। जो छात्रों का तालाबंदी का जो चीजें हैं वो चलती ही आ रही हैं। जब मर्जी कोई भी छात्र संगठन यूनिवर्सिटी में तालाबंद कर देता है, क्योंकि छात्रों का काम नहीं हो रहा है। तो उनका भी कहना सही है कि जब काम ही नहीं होगा तो खुलेगा कैसे? आइए कुछ छात्र संगठन और कुछ पदाधिकारी हैं जिनसे बात करेंगे। सर, बच्चों का डेली आंदोलन और इस यूनिवर्सिटी में तालाबंद एक नियम सा हो गया है, क्या कहना चाहिए? दुर्भाग्यपूर्ण है। इस चीजों का समाधान होना चाहिए, है ना? चाहे हम लोग के स्तर से हो, चाहे राजभवन के स्तर से हो या सरकार के स्तर पर हो। जो चीजें जिससे रिलेटेड है, माने बहुत सारी चीजें जैसे कुलपति का देना जैसे राजभवन के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो वह काम उनको करना चाहिए। क्योंकि 20-21 दिन हो गया, तो हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं जैसो राजभवन से ये जल्दी से जल्दी कर दिया है, ताकि बहुत सारी समस्या इससे जो रिलेटेड है कुलपति के नहीं रहने से वह जो है सो हो सके। अभी सुलोचना मीना सीएम आई थी, उस दिन भी तालाबंद था। उस दिन एक लिखित में लेटर दिया गया, उसके बाद भी अभी शायद किसी से आपने फोन पे बात की। फोन पे बात की तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया, कब मिलेगा? मैं तो सामने में बात किया, वो बोले कि राजभवन का ऑर्डर के लिए चला गया है तो आ जाता है। मंडे को सोच रहे हैं कि आ जाएगा, मंडे नहीं आएगा तो ट्यूसडे तक आ जाएगा, तो हम रिजल्ट पब्लिश कर देंगे। इस सप्ताह जो पहला आश्वासन था शायद पूरा हो जाए, क्योंकि तारीख पे तारीख यहाँ तो चलता आ रहा है और बच्चे अपने चप्पल साथ में भविष्य भी घींच रहे हैं। हमारे साथ अभिषेक जी हैं जो छात्र नेता हैं और छात्र के हित के लिए 24x7 लगे रहते हैं। क्या मांग है, क्या डिमांड?
सर्वप्रथम नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय की जो मौजूदा हालात है वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो विश्वविद्यालय का शीर्ष पद होता है राजभवन के बाद, जैसे कि कुलपति हो गए, प्रति कुलपति हो गए, रजिस्ट्रार हो गए, परीक्षा नियंत्रक हो गए, लगभग सभी पद प्रभार पे थे। 2 वर्षों से यहाँ प्रति कुलपति नहीं है। 2 वर्षों पूर्व स्थायी जो कुलपति और प्रति कुलपति थे उनका कार्यकाल पूरा हुआ। उसके बाद रजिस्ट्रार भी स्थायी थे, उनका भी कार्यकाल पूरा हुआ। इसके बाद से कुछ मतलब पिछले महीने तक प्रभारी पे कुलपति थे, लेकिन आज 21 दिन बीत गया और यहाँ कुलपति नहीं, जिसके कारण से छात्रों का माइग्रेशन, प्रोविजनल डिग्री, रिजल्ट, जो रिजल्ट की वजह से सेशन लेट, छात्र जूझ रहे हैं। छात्रों की समस्या यहाँ तक आ गई है कि ये विश्वविद्यालय भूल गया, एक सेशन को भूल गया, जो एक महत्वपूर्ण विषय है कि पीजी 24-26 सेशन को इस विश्वविद्यालय ने भुला दिया। आज 2025 फरवरी में हम हैं, लेकिन इस विश्वविद्यालय ने 2024-26 पीजी में एडमिशन तक नहीं लिया। छात्र त्रस्त हैं। छात्र, यहाँ के गरीब गुरबा छात्र जिनके लिए विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया था, वो आज दूसरे विश्वविद्यालयों में नामांकन लेने के लिए आतुर है। क्योंकि इस विश्वविद्यालय में जिसने भी पढ़ाई की, मैं खुद इस विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और मेरा सेशन 2021-24 है, लेकिन आज 2025 फरवरी में हम लोग हैं, मगर आज मेरा सेमेस्टर 5 का रिजल्ट नहीं मिला। जब परीक्षा नियंत्रक एसडीएम महोदया के सामने इस बात को रिटर्न में दिए कि हम इस 1 सप्ते में रिजल्ट को रिलीज करेंगे, लेकिन आज जब हमने फिर से प्रेशर बनाया, छात्र संगठनों ने प्रेशर बनाया, उसके बाद यहाँ के पदाधिकारी फिर से जागे, तब जाके कल आज हमने जब वहाँ एसडीएम ऑफिस में फिर से आज के कार्यक्रम के लिए अनुमति मांगी, तब यहाँ के रजिस्ट्रार महोदय ने आनंद फानंद में राजभवन चिट्ठी भेजा कि हमें अनुमति प्रदान की जाए। क्या लग रहा है ये मंडे ट्यूसडे का जो टाइम समय मिला है वो पूर्ण हो जाएगा? नहीं, ये समय तो चलता रहता है। और मैं आज, क्योंकि यहाँ पे रजिस्ट्रार महोदय नहीं है, रजिस्ट्रार महोदय के नहीं रहने से, रजिस्ट्रार महोदय के नहीं रहने की वजह से ये कार्य प्रभावित हो रहा है। और आज जो जवाबदेही उनको देना चाहिए था, आज वो छुट्टी पे है, इसीलिए आज हम अपने आंदोलन को विराम दे रहे हैं। मगर मैं आज प्रोक्टर सर के कहने पर सिर्फ और सिर्फ मंडे तक का इंतजार करूंगा और ट्यूसडे को हम फिर से विश्वविद्यालय में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और जब तक यहाँ छात्रों की समस्याओं का निदान नहीं होगा, तब तक हम छात्रों के साथ लगातार आंदोलन करेंगे, क्योंकि जो संघर्ष करता है उसी को सफलता मिलती है। संघर्ष करता है, सफलता मिलता है। प्रोविजनल डिग्री के लिए कुलपति का अविलंब आवश्यकता है। आप लोगों को क्या कहना चाहिए? सर, जैसे कि यहाँ पे मेरा 20 सेशन है और यहाँ से होने के बाद ये स्थिति, मतलब यहाँ 20 सेशन था, 24 में हम लोग का ये रिजल्ट मिला और इसके बाद यहाँ पर सेशन के देखते हुए मैंने यहाँ एडमिशन नहीं लिया। यहाँ के बदले VBU में लिया, हजारीबाग में। वहाँ पे एडमिशन लिया, वहाँ पढ़ाई भी होती है, सेशन भी सही है। सारे यूनिवर्सिटी का, झारखंड का सारे यूनिवर्सिटी का सेशन सही है, बस यहाँ का सेशन नहीं है। यहाँ से माइग्रेशन के लिए मैं 2 जनवरी को अप्लाई किया था, बस फिर बोला कि वहाँ से बोला गया कि 20 दिन में मेरा कम हो जाएगा। तो फिर वहाँ गए तो उस टाइम तो थे बिजी, और फिर आ रहे हैं 1 महीना के बाद आ रहे हैं, तो फिर बोल रहे हैं कि बिजी नहीं है। मैं वहाँ पर एप्लीकेशन लगा के 20 दिन का एप्लीकेशन लगाया कि अभी हमको नहीं मिलने पाएगा माइग्रेशन, तो वहाँ पर दिया और वो भी लैप्स कर गया। वहाँ नहीं होने का और मतलब आश्वासन दिया जा रहा है। वहाँ फॉर्म भरने का डेट भी आ गया, वहाँ मांगा जा रहा है कि वहाँ जब तक माइग्रेशन नहीं देगा तब तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा और ये करियर खत्म हो जाएगा। तो जैसा कि देख रहे हैं, बच्चों के साथ खिलवाड़, उन विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़, उन परीक्षार्थियों के साथ खिलवाड़ कर रहा है नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय और इसके सारे। मैं पहले भी बता चुका हूँ, सीट पे कोई नहीं होता। तो साहब, आप अपनी कुर्सी पे आके बैठिए, आप एक आवाज लगाइएगा, आपको VC मिलेगा और ये जो पूरा यूनिवर्सिटी है जिसमें बदनुमा दाग लग रहा है वो छूटेगा। तो कछुआ ही नहीं, खरगोश ही नहीं, मेढक के चाल से चलता ये नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी और यहाँ के सारे छात्र छात्राएं परेशान। आइए, कुछ और छात्र हैं, छात्र नेता हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या दिक्कत परेशानियां आ रही हैं? देखिए सर, हम लोग का सेशन जो है वो 21-23 है, पीजी सेमेस्टर का।
जो कि बहुत ही इतना डिले किया गया पीजी सेमेस्टर 21-23 को, ठीक है, कि जो आज तक हम लोग का रिजल्ट होना चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे यूनिवर्सिटी लॉ एक्ट में प्रावधान दिया गया है कि लिखित प्रावधान है 2000 के यूनिवर्सिटी एक्ट 2002 में, यूनिवर्सिटी एक्ट 2003 में भी प्रावधान किया गया, चेंजेबल किया गया, यूनिवर्सिटी 2008 में भी प्रावधान किया गया। इसमें लिखा गया था, साफ स्पष्टीकरण में लिखा गया था कि अगर कोई एग्जाम यूनिवर्सिटी कंडक्ट करा देती है और वो अगर 60 दिनों के भीतर अगर रिजल्ट पब्लिश नहीं करती है, तो उन्हें राज्यपाल को भेजना पड़ेगा, महामहिम को ये बताना पड़ेगा कि हमारे पास क्या असुविधा थी जो हम रिजल्ट को नहीं पब्लिश कर पाए। ठीक है? आज हम लोग को लगता है कि 75वां 76वां दिन हो गया, 60 दिन से बहुत ज़्यादा हो गया। इस रिजल्ट को डिले जितना जल्दी हो सके एनपीयू प्रशासन पब्लिश कर दे। यहाँ पे जब भी आते हैं तो कहते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, परमिशन नहीं है हमारा, वीसी नहीं है, ये सब कुछ बात नहीं है। जिसकी अमेंडमेंट में जो साफ बातें लिखी हुई है कि अगर किसी भी अचानक टेम्पररी अगर वोकेशनल पे अगर वीसी चले जाते हैं, तो उस जगह पे जो यहाँ के रजिस्ट्रार हैं, एग्जामिनर कंट्रोलर हैं, फाइनेंस हैं, सिंडिकेट है, डीन जो हैं, वो सारे के सारे पदाधिकारी बैठक करके वो एक अपना अधिकार के लेवल पे वो पब्लिक रिजल्ट को पब्लिश कर सकते हैं। ये अधिकार दिया गया है, फिर भी इस बात को लेकर के डिनाई किया जाता है। ठीक है, किसी भी चीज़ से असुविधा महसूस हुआ होगा, उसको जो हम लोग का रिजल्ट है इस चीज़ को, उसको जल्दी से जल्दी पब्लिश करें। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ठीक है, कि एनपीयू के सारे प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि वर्षों से एक काम किसी ने नहीं किया और एनपीयू के छात्रों का सम्मान किसी ने नहीं किया। यूँ तो परीक्षा फल के नाम पर खूब सियासत की रोटियां सेकी गई, लेकिन ससमय परीक्षा फल का परिणाम किसी ने नहीं दिया। यही यही जो शब्द है, हम लोग देख लीजिए आज 4-5 साल से जो जूझ रहा है, हम लोग जो इतना डिले चल रहे हैं सेशन, किस बात का डिले चल रहे हैं? कोरोना कब का खत्म हो गया? कोरोना आज भी रोते हैं कि कोरोना के कारण ऐसा हुआ, नहीं ऐसा नहीं है। आपकी प्रशासन एनपीयू की प्रशासन में कहीं न कहीं लापरवाही है। एनपीयू का पदाधिकारी नहीं कहीं न कहीं जिम्मेवार हैं और वो जिम्मेवार कैसे हैं? क्योंकि हर एक छात्र का एक समय बहुमूल्य समय होता है, एक पीरियड होता है, जिस समय में वो पढ़ाई करना चाहता है, उस समय उसको मार्कशीट नहीं मिलेगा। एजुकेशन का वो मार्कशीट अगर नहीं मिल पाएगा और वो डिग्री नहीं मिल पाएगा, तो आगे वो रोज़गार कैसे कर पाएगा? आगे वो फर्दर जिसको आगे पढ़ना होगा, वो स्टडी कैसे कर पाएगा? जो बहुमूल्य समय जो बर्बाद किया गया छात्रों का, वो इसकी जो कीमत जो है, वो एनपीयू पूरा प्रशासन कैसे चुकता करेगी? कितना ऋणी बनेगी? क्योंकि यहाँ पे 10,000 से एबव छात्र जो हैं, वो बहुत जिनका मतलब ग्रेजुएशन का, पीजी का और भी बहुत सारे ऐसे एमबीए का है, बीसीए का मुद्दा है, जहाँ पर कि छात्रों का रिजल्ट पब्लिश नहीं है, एग्ज़ाम नहीं हुआ है और ये समझिए कि उन लोग का जो गोल्डन पीरियड है, वो गोल्डन पीरियड खाया जा रहा है। वो गोल्डन पीरियड के ला के देगा बताइए? कौन जिम्मेवार होगा? हमारे यहाँ के प्रशासन जिम्मेवार होंगे, राज्यपाल जिम्मेवार होंगे या हमारे गार्जियन जिम्मेवार होंगे या हम खुद जिम्मेवार होंगे? ये कोई भी फार्म अगर वैकेंसी आती है और हमारा डिग्री कंप्लीट नहीं होगा ससमय, तो हम कैसे अप्लाई कर पाएँगे? हमारा उस समय तो हमारा सारा चीज़ लक्ष्य कर जाएगा। तो मैं पूरे एनपीयू प्रशासन से माँग करना चाहता हूँ कि आप जो है थोड़ा संशोधित कीजिए और थोड़ा फास्ट वे में काम कीजिए कि जो ज़्यादा इनिशियल चीज़ है, जिसको ज़्यादा लगता है कि हाँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको नहीं रोकें, उसको बहुत ज़्यादा आगे करके उसका रिजल्ट बहुत ही जल्दी पब्लिश करें। तो एक ही गुहार जो 5-5 साल ग्रेजुएशन के लग रहे हैं, साहब उसको 3 साल का समय होता है, उसको पूरा कर दीजिए। और एक झारखंड में विचित्र बात, अगर एक डॉक्टर नहीं होता है, एक टीचर नहीं होता है, तो उस जगह दूसरा डॉक्टर और टीचर डिप्यूट किया जाता है। यानी पलामू में आधे पद एक दूसरा कोई संभाल रहा है। तो ये वीसी का जो पद है, किसी को क्यों नहीं दिया गया? इसलिए क्या एनपीयू बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है? जैसा कि इन्होंने कहा, ये मैं नहीं कह रहा, यहाँ के छात्र कह रहे हैं, जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो मैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और यहाँ के उपायुक्त शशि रंजन जी से ये गुहार लगाता हूँ कि इनके जो समस्या है, उनका समाधान जल्द से जल्द करें। यहाँ तक कि सुलोचना मीणा आई, उनको लिखित में दिया गया, वो भी वादे अभी तक पूरे नहीं हुए। तो इनका वीसी जल्द से जल्द मिले, यही बच्चों का गुहार है। क्योंकि परीक्षा और रिजल्ट का इंतजार है, परीक्षा और रिजल्ट का इंतजार है, पता नहीं कब मिलेगा। यही सरकार और प्रशासन से गुहार है। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल।
आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।